हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रुद्राज जी स्टडी पॉइंट में। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मगध राज्य का उत्कर्ष। इसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और लास्ट में हम आपको बताएंगे सिकंदर के बारे में। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली महाजनपद था। जो आधुनिक जिले हैं बिहार के पटना और गया इसमें शामिल थे। अभी भी जो इस नाम से बिहार में एक मंडल है मगध मंडल। जो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। जो राज्य है उसके जो सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक हैं वो बृहद्रथ। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो ग्रीवराज राजगृह बनाई थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। इसके बाद जो वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। ये पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो इनकी रानी थी चेलंगना उसके उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बनता है। यह प्रथम भारतीय राजा थे जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक जो मगध पर शासन किया, 52 वर्षों तक किया। बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने जो उनके राजवैद्य थे जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करे और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजनित की बहन महाकौशला से, वैशाली की चेतक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। और जो प्रसेनजनित थे इन्होंने बिंबिसार को 1 लाख गांव दहेज में प्रदान किए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और वह 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईस्वी पूर्व अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। जो हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्या शिशुनाग होना था। शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अपदस्थ इसका जो अर्थ होता है पद से हटाना, उसको पद से हटा दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा से बंगाल तक किया था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ इसके बाद वो कालाशोक हुआ। जो कालाशोक ने क्या किया इसके बाद कि राजगद्दी को पुनः पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक के काल की 2 ही घटनाएं प्रमुख हैं। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वो इसके काल में हुई थी और मगध का राजधानी स्थानांतरित। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो हुआ नंदी वर्मन। इसके बाद आता है नंद वंश।
नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। महापद्मनंद अत्यंत शक्तिशाली शासक था। इनके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। इसके बाद जो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद हुआ। यह सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो आपको इसमें सिकंदर के बारे में बता दें। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। यह इसके पिता का नाम फिलिप था और यह मैसेडोनिया का शासक था। सिकंदर की जो पिता की मृत्यु हुई थी उसके बाद उसने अपने सौतेले भाई और अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी और वह मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर के भारत विजय का जो अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का जो प्रमुख सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरक के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच की युद्ध या झेलम की युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो युद्ध हुआ था इसमें सिकंदर की विजय हुई थी और सिकंदर ने जो राजा थे पोरस उनके साथ संधि करके वापस लौट गया था। लेकिन ये भी सत्य है कि सिकंदर तो विश्व विजेता बनने के लिए भारत आया, उसने भारत पर आक्रमण किया था। अगर सिकंदर विजय प्राप्त करता तो क्या वह वापस जाता? एक सत्य ये है कि जब इनका युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस का, तो इसमें राजा पोरस की विजय हुई और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि सिकंदर ने अपने जीवन में मात्र 15% भाग पर ही विजय प्राप्त की थी। सिकंदर एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है जो उसके सहयोगी थे उनको एक छोटी सी भूल के लिए वो तड़पा कर मारता था। एक इतिहासकार हैं एरियन, तो वो लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक कान कटवा दिए। उसे जब इससे भी संतोष नहीं हुआ तो उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी और उसने जो उनके गुरु थे अरस्तु उनके भतीजे की भी हत्या कर दी। सिकंदर के सैनिक जहाँ जहाँ जाते पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर दिया जाता और छोटे बच्चों को भाले की नोक पर टांगकर नगर में घुमाया जाता था। तो ये था सिकंदर। आज की वीडियो फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।